Hello students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to start the new topic of your syllabus. Now let's start. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर और उसके कुछ भाग, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में, उसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि डेटा, इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है उसके आकार और उसकी मेमोरी के आधार पे, मतलब आकार और उसकी मेमोरी और साथ ही साथ में उसके कार्य के आधार पे। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से कार्य करता है तो उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। जैसे कि पहला हमारा है तकनीकी के आधार पर, आकार के आधार पर, और थर्ड है हमारा उद्देश्य के आधार पर। हमने कंप्यूटर को 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे तकनीकी के आधार पर हमारा जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया है और उसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरी का हम लोगों ने कंप्यूटर रखा है। अब हम देखेंगे तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को किस प्रकार से बांटा गया है। तो पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर एंड आखिरी है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा को संकेतों के रूप में लिया जाता है और संकेतों के रूप में ही डाटा को हम उसमें सेव भी करते हैं। मींस जो डेटा हमारा है वो एक तरीके के सिग्नल्स के फॉर्म में हम उसको लेते हैं और साथ ही साथ सिग्नल के फॉर्म में ही उसको सेव भी किया जाता है। तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। इसका एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा हमारी जो मोटरसाइकिल वगैरह या जो कार है, इस टाइप की जो गाड़ियां हैं जिनमें हमारा एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो कि हमारी गाड़ी की स्पीड को बताता है। तो वो क्या होता है, लगातार आप देखेंगे उसमें वेरिएशन होता रहेगा। जरा सा भी आप चेंज करेंगे तो एक एक वेरिएशन को उसमें दिखाएगा। इस तरीके से थर्मामीटर में भी अगर पॉइंट में भी अगर कोई वेरिएशन है तो वो आपको उस समय उसको दिखाता रहेगा। कम ज़्यादा जो भी हो रहा है वो उसमें दिखाएगा। सिग्नल्स के फॉर्म में वो डेटा को रिसीव करता है, उसी फॉर्म में उसको सेव भी करके रखता है। आपको अगर थर्मामीटर में जो डेटा दिख रहा है तो वो उसका जो जिस प्रकार से उसने उसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाया है और आप जब उसको देखेंगे तो वो सिग्नल के फॉर्म में, मतलब उसी फॉर्म में आपको दिखेगा। डेटा सेव भी उसी फॉर्म में होकर के रखा होता है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में नंबर के फॉर्म में डेटा को सेव किया जाता है। जैसे कि हमारे आजकल के जो कंप्यूटर हैं, हमारे डिजिटल आजकल जो हमारे कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। उनमें जो डेटा है वो डिजिट्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में सेव होता है। 0 और 1 बाइनरी डिजिट, सभी को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। तो वो जो डेटा सेव करता है वो डिजिटल डेटा होता है और एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग डेटा होता है। अब आती है बात की हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के कंप्यूटर्स का मिला जुला रूप होता है। फॉर एग्जांपल ईसीजी मशीन, आपने देखा होगा मेडिकल में एक ईसीजी मशीन होती है। उसको हम उसका जो एक पार्ट है वो जो भी ह्यूमन है उसकी बॉडी में फिक्स करते हैं और जगह जगह उसको लगाते हैं उसके पार्ट्स को, और साथ ही साथ उसका जो सेकेंड पार्ट है वो एक डिवाइस में लगा होता है जिसमें कि डेटा उसके पास में एनालॉग के फॉर्म में आ रहा होता है और जो हम उसका जो इन्फॉर्मेशन जो लास्ट में जो आउटपुट देखते हैं वो हम एनालॉग भी देख सकते हैं और डिजिटल भी देख सकते हैं। जो उसकी जो वैल्यू है उसको हम डिजिट्स में भी देख सकते हैं और एनालॉग जो डेटा जो वेरिएशन है उसको भी देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें वो शो कर रहा है और दोनों चीज़ों के हिसाब से उसको स्टोर भी करता है। अगर हम प्रिंट लेते हैं उसका तो प्रिंट में भी हमें एनालॉग भी सिग्नल्स दिखते हैं और साथ ही साथ में उसका डिजिटल वैल्यू जो है वो भी हम उसकी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल थर्मामीटर भी जो है उसको भी हम एक तरीके से इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि जिसमें डेटा जो है वो एनालॉग फॉर्म में इनपुट हो रहा है और हमको आउटपुट में जो है वो एक तरीके का डिजिट्स में भी, कभी आपने देखा होगा एक डिजिटल थर्मामीटर भी होते हैं जिसमें डेटा जो है वो डिजिट्स में हमको दिखाता है। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमारे इस समय 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में जिनमें वर्क हो रहा है वो उसमें आप अधिकतर जो है वो यूज़ होता है, उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। So students, these are the topics which we have covered today. In our next video, we will discuss about the new topics of your syllabus. तब तक के लिए keep studying and be happy always. Thank you.